आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आपका अपना पंडित साहित्य कुमार चंचल। जी हाँ, आज फिर से सेशन 2 कह सकते हैं, लेकिन सेशन 1 का शेष भाग भी कह सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वर्ष 2025 में हमारे कुछ ऑफलाइन कार्यक्रम, मंचों के कार्यक्रम रहे और बड़े आयोजन रहे। जैसे कि आपने देखा होगा, अप्रैल में माननीय डीपी यादव जी के मुख्य आतिथ्य में हमने कासगंज में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। उसमें बच्चों को भी, हिंदी बाल प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो उसमें हम 2-3 महीने की तैयारी हमारी रही। बड़े कार्यक्रम में इतना समय लगता है। दूसरा, फिर हम सितंबर में मेरी एक बाल गीत पुस्तक आई, बाल शब्दावली, सबको पता है। उसमें 4 महीने कम से कम हर पुस्तक के लिए लगते ही हैं, सभी कवियों के लगते हैं अगर कोई पुस्तक छापता है तो उसमें हम व्यस्त रहे। तीसरा, उसमें भी हमने बच्चों को सम्मानित किया। पत्रकार सम्मान समारोह भी था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। एक एनसीआर का सबसे बड़ा कार्यक्रम पत्रकारों ने कहा, मैंने नहीं, पत्रकारों ने कहा। ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। तीसरा, नवंबर में हमने एक और कार्यक्रम किया बाल दिवस पर। उसमें भी बच्चों की पाठन काव्य प्रतियोगिता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बच्चों के लिए बहुत महत्व देता हूँ, हिंदी के प्रति बच्चों को जागरूक करता रहता हूँ। ये मेरा मकसद है, लक्ष्य है, साहित्यिक मिशन है। बाकी आज ये बच्चों का कार्यक्रम नहीं, आज ये बच्चों के मम्मी पापा का कार्यक्रम है, क्योंकि सभी शादीशुदा हैं, मैंने इसलिए ऐसे कहा। तो आज जिन महान विभूतियों से, इन कवियों से, रचनाकारों से, शायरों से, गजलकारों से, मैं गीतकारों से परिचय कराऊंगा। हालांकि सभी के सभी कोई परिचय का मोहताज नहीं है, सभी मंचों पर जाते रहते हैं। आज हमारे इस मंच पर, राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच पर, यहाँ पर उपस्थित हैं, इस स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो इस कार्यक्रम का नाम आप सभी पहले से ही जानते हैं, पंच परमेश्वर स्वर। दूसरे शब्दों में 5 का पंच। और 5 के बिना पंचायत नहीं हो सकती, आप जानते हैं। मिनिमम 5 न्यूनतम उसमें गिनती होनी चाहिए। तो 5 हैं, 4 ये हैं। गिनती पूरी करने के लिए मैं आपका अपना पंडित साहित्य कुमार चंचल आता हूं, एक एक करके इनसे परिचय कराता हूं और इस कार्य को फिर से हम शुरू करते हैं उसी तेवर के साथ। जी हां, पहले हैं हमारे दाहिने बैठे हैं, आप हैं असर दहलवी। असर दहलवी जी के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि असर दहलवी वैसे तो मूल रूप से एक पत्रकार हैं, संपादक हैं, एक अखबार जनता की खोज ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। चेयरमैन कह सकता हूं, चेयरपर्सन कह सकता हूं। आप कवि सम्मेलन भी कराते थे, और कवि सम्मेलन जब मुशायरा आप कराते थे तो उसमें ये मेरा सौभाग्य है कि उसमें कई जगह अक्सर आप संयोजन का, संचालन का काम देते थे। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। तो आपका नाम उस वक्त मैं बताना चाहूंगा, सिद्दीकी जी, रऊफ अहमद सिद्दीकी। लेकिन शायर हमेशा अपना कुछ ना कुछ आगे सरनेम कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा नाम ही बदल दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कविताओं का, शायरी का इतना असर हुआ इनके ऊपर कि इनका नाम हो गया असर दहलवी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। नीलम जी ने समर्थन किया है इस चीज का जी। तो आप सभी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो असर दहलवी, अब इनकी कविताओं का असर कितना है, वो जब सरपंच साहब का आदेश होगा, क्योंकि मेरे आदेश से ज्यादा यहाँ सरपंच साहब का आदेश होगा। मैं अभी आऊंगा सरपंच साहब के पास, पहले इन लोगों से, पहले पंचों से निपट लेता हूं, उसके बाद सरपंच साहब के पास। तो असर दहलवी जी बहुत अच्छे शायर हैं आप, बाकी लोग डिसाइड करेंगे, सरपंच साहब का फैसला डिसाइड करेगा कि आपने क्या कहा। अपनी बात रखने का इस मंच पर आपको पूरा हक है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। और दूसरे मेरे साथ दाहिने बैठी हैं अर्चना सिंह। अर्चना सिंह ग्रेटर नोएडा से हैं, कवित्री हैं, सभी रसों पर लिखती हैं। बाकी आज क्या सुनाएंगी, स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं। तो अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। स्वागत है अर्चना जी। दूसरी हैं नीलम जी, मेरे बाएं के भी बाएं, नीलम गुप्ता जी। आप वैसे तो बेसिकली हास्य की कवित्री हैं, हास्य पर ज्यादा सुनाती हैं, और कवित्री, हास्य की कवित्री हो तो अपने आप में वैसे ही विशेष बन जाती है, क्योंकि कवित्री असर दहलवी जी या सरपंच जी मेरे विचार से हास्य का कम करती हैं, बहुत गिनी चुनी करती हैं। हाँ, बहुत ही कम। हाँ, वो पता नहीं आज क्या सुनाएंगी, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं किसी को बाध्य नहीं करूंगा, हमारे यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं होती। कोई विषय वस्तु होती है तो हम बता देते हैं, लेकिन आज कोई विषय वस्तु नहीं है।
आप स्वतंत्र हैं। नीलम गुप्ता जी गाजियाबाद से हैं। बहुत सुंदर। स्वागत है, स्वागत है, नमस्ते। नमस्कार। अब आता हूं उस शख्सियत के पास आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। तो जब पंच हैं तो सरपंची कर रहे हैं वो, जी बिल्कुल। तो सरपंच हैं। राम राम सभी को, राम राम, बहुत बढ़िया। राम राम। उन्होंने राम राम भी किए, सभी उनके राम राम सरपंच साहब के स्वीकार करें। मैं भी आपकी राम राम स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत राधे राधे, श्री कृष्णा। तो सरपंच साहब का नाम हालांकि कोई ऐसा नाम नहीं है कि जिसको कोई नहीं जानता हो। पूरे समर्पित हैं साहित्यिक अपनी इन उपलब्धियों के लिए वो जाने जाते हैं, और साहित्यिक गतिविधियों के लिए इतने समर्पित हैं कि मैं देखता हूं कि कोई मंच अगर उनको प्यार से बुलाए तो बिना शर्त, बिना कोई अपने बहाना किए वो मतलब एक तत्पर रहते हैं। तो ये एक अच्छे साहित्यकार की पहचान होती है। तो मैं आज इतना ही कहूंगा, बाकी तो आप सुनेंगे इनको, इनकी ओज की वाणी है, इनकी बहुत कुछ भी ये सुनाते हैं ना तो ये समझिए कि आवाज बुलंद। कहा जाता है, लोगों ने कहा कि साहित्य चंचल आपकी आवाज बुलंद है, लेकिन मैं कहता हूं डॉक्टर साहब आर्य जी आपकी आवाज बुलंद है। आता हूं डॉक्टर जय सिंह आर्य। डॉक्टर जय सिंह आर्य और भूटान में हमारे साथी भी रहे। हमारे साथी क्या, हम इनके साथी रहे। भाई ये बड़े हैं तो हम इनके साथी रहे। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आर्य जी आपका। तो मैं सोचता हूं कि सभी पंचों को आप साथ लेकर चलेंगे। मैं कहने के लिए एंकरिंग कर रहा हूं, कहने के लिए जो भी ये सब लोगों को इकट्ठा कर लिया है मैंने यहां पर स्टूडियो में, लेकिन फैसला और आपकी छड़ी करेगी, आपका हुक्का करेगा। बिल्कुल और कौन क्या बोलता है, कोई तुक्का मारता है तो आपका हुक्का बोलेगा। और जैसा भी होगा सब बहुत अच्छे कवि हैं, मेरी दृष्टि में सब अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ अच्छे ही कवि आते हैं, इस मंच पर अच्छे ही कवि आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप भी अगर आना चाहते हैं तो मैं पहले ही बोल देता हूं, मौलिक रचनाकार होना मेरे यहां बहुत जरूरी है। हमारे इस मंच पर मौलिक रचनाकार, बेशक आपकी कविता हल्की रह जाए, क्योंकि हर कवि एक सा नहीं लिखता है, हर कवि एक रस पर नहीं लिखता है, सबकी अलग अलग पहचान होती है, सबकी अलग अलग प्रस्तुति अभिव्यक्ति होती है। कोई बात नहीं, बिल्कुल आइएगा, मोस्ट वेलकम। लेकिन मौलिक रचनाकार होना जरूरी है। तो ये सब मौलिक रचनाकार हैं। धन्यवाद, आपने मेरी बात का समर्थन किया रचना जी। परिचय के बाद सीधा अगर सरपंच साहब का आदेश हो जाए, क्योंकि इनके आदेश के बिना तो पता भी नहीं हिल सकता। मैं जी सरपंच होने के नाते आज के जो संचालक हैं हमारे देश के जाने माने कवि, वो साहित्य के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व जो है वो साहित्य चंचल जी का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वो है, यह आस्था जी, विश्वास का मंदिर बना रहा। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह आस्था विश्वास का मंदिर बना रहा। शब्दावली दर्पण से साहित्य का उपवन सजा रहा। बहुत बढ़िया। वाह क्या बात। खाकर थपेड़े वक्त के चंचल डरा न था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खाकर थपेड़े वक्त के चंचल डरा न था। जिंदा दिली का ये हमें रास्ता दिखा रहा। ऐसा हमारा संचालक है। जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। जिंदा दिल की बात आप कहते हैं तो आप लोगों से ही सीखा है सरपंच साहब। आप जैसे अग्रज जो कवि हैं, जो गीतकार हैं, देश के लिए समर्पित हैं आप लोग, तो आप जैसे लोगों के सानिध्य में ही, आप लोगों की अध्यक्षता में आप लोगों का काफ़ी कापाट किया हमने। और आज आपकी सरपंची के मद्देनज़र हम देख रहे हैं कि अभी भी हम आपके बच्चे ही हैं, तो कहने के लिए एंकर हैं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन आप लोगों से ही सीखते हैं। तो ये सब आपने अपने एक मुक्तक के माध्यम से जो बहुत बड़ी बात कह दी मेरे लिए, मुझमें उत्साहवर्धन किया और मेरा जो है रक्त संचार थोड़ा अच्छा हो गया। हालांकि बीपी ठीक ही रहता है, टचवुड, लेकिन आपने जो किया एक जोश उसमें लाए हैं, तो मैं हो सकता है कि और अच्छा बोल पाऊंगा अब। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए नमन करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे सुंदर शब्दों से कि आपने शुरुआत बहुत अच्छी कर दी। हालांकि सरपंच साहब का बाद में बोलना होगा, लेकिन यहाँ देखिए कि हमारे सरपंच साहब ने पहले ही इतनी बड़ी बात कह दी। तो अब कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा होने वाला है। आता हूं प्रारंभ में, शुरुआत में मैं बुलाता हूं असर दहलवी साहब को। सरपंच साहब इजाजत है? हाँ। ठीक है, तो असर जी का असर होना चाहिए। वाह क्या बात है, क्या बात है। असर बहुत बहुत बढ़िया, स्वागत है। इजाजत मिल गई है जी। आपके शेर गजल जो भी आप सुनाना चाहें। सबसे पहले तो मैं साहित्य कुमार चंचल जी का, शब्दावली दर्पण न्यूज़ के और यहाँ सभी जितने हमारे बैठे हैं मंच पे सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा
और मैं इजाज़त चाहता हूँ सारे गज़ल सुनाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत इरशाद। है, स्वागत है। स्वागत बहुत स्वागत है, इरशाद है। इरशाद इरशाद। तू अगर मेरे आहा। नाम हो जाए, क्या बात है। क्या बात है। तू अगर मेरे नाम हो जाए, मेरी मुश्किल तमाम हो आहा, जाए। क्या बात, क्या क्या बात है, क्या बात है। अगर गजब। मेरे देख ले तू जिसे भी उल्फत से, देख ले तू क्या बात है, वाह वाह। उल्फत से, हम्म, वो तुम्हारा गुलाम हो जाए। क्या बात है, वाह वाह। बोला मिश्रवा। गुलाम हो जाए। और बहुत ही प्यारा शेर है, तवज्जो चाहूंगा। हाँ जी। इरशाद। पाँव तेरे जहाँ भी पड़ जाए, पाँव तेरे जहाँ भी पड़ जाए, वो जमीन आसमान हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आसमान आशीर्वाद। हो जाए। एक पल तू जहाँ ठहर जाए, एक पल तू जहाँ ठहर जाए, वो मुकद्दस मुकाम हो जाए। क्या बात है, क्या गजब लिख रहे हैं आप भाई। बहुत सुंदर। मुकाम हो जाए। गजब पढ़ रहे हैं। दिल की बस्ती से तुम निकल जाना, दिल की बस्ती से तुम निकल जाना, इससे पहले कि शाम हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। के क्या दर्द है, वाह वाह वाह। जाए। बहुत खूब। शानदार। उसकी नजरे करम जो हो जाए, क्या बात है। उसकी नजरे करम जो हो जाए, सारा मसला तमाम हो जाए। क्या वाह, शुक्रिया बहुत बहुत। वाह वाह बहुत वाह। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। असर दहलवी जी की इस शायरी का असर सरपंच साहब वाकई, क्योंकि देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि असर दहलवी जी क्या था कि लिखते तो बहुत सालों से हैं, लेकिन ये अपनी पत्रकारिता में अपने संपादन में ज्यादा समय इन्होंने लगाया। तो ये कभी मंचों को ज्यादा इतना बहुत ज्यादा करते नहीं थे, बल्कि मंच सजाते थे। मैंने जैसे कहा था कि संयोजन संचालक के रूप में मुझे रख देते थे और मैं ही कार्यक्रम कराता था लोगों को बुलाकर। लेकिन मैं इनका जब देखने लगा या लोगों के सानिध्य में रहकर, जो इनका जो एक कीड़ा होता है ना, साहित्यिक कीड़ा ही होता है जी, हाँ, बिल्कुल, जो बिल्कुल। ज्यादा वो करने लगा, उछलने लगा, वो ज्यादा- तब इन्होंने, फिर मैंने इनको कहा कि ज्यादा आप फड़फड़ाता इतना है। अच्छा लिखते हैं, इनको कागज तक सीमित मत रखिए, अपने श्रीमुख पे लाइए, और श्रीमुख से लाएंगे तो लोगों का भला होगा, लोगों को अच्छा, उनके कानों के लिए अच्छा श्रवण होगा और ये कविता दिल तक पहुंचेंगी, आपकी शायरी, आपकी गीत गजल। तो तब इन्होंने ये शुरुआत की और अभी रिसेंटली 20-25 दिन पहले इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया नोएडा मीडिया क्लब में। तो मैं भी था उस कार्यक्रम में, तो अतिथि के रूप में। तो मैं समझता हूं कि तब इनको देखा मैंने, तो मैंने तभी डिसाइड किया कि जब इनको वहां सुना कि ये तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम है भाई, ये व्यक्ति केवल पत्रकारिता में ही नहीं है, संपादकीय में नहीं है, बल्कि इनकी तो कलम लेखन के लिए भी, मतलब गीत गजल पर भी चलती है। तो तभी मैंने इनको आमंत्रित किया और बाकी आपने देख ही लिया। अगर आपने देख लिया तो एक बार ताली भी हो जाए इनके लिए। ये तो साहित्य का पक्का छोरा है, वाह वाह, क्या बात है भाई। सरपंच साहब ने आपकी प्रशंसा की है, सरदार जी। पक्का छोरा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब बढ़ता हूं मैं एंडी छोरा कहे जिसे, जी जी एंडी। जी, पास में बैठी हैं अर्चना सिंह जी, तो परिचय मैं करा ही चुका हूं। अब उनकी जो कविता हैं, उनकी जो गीत गजल जो भी सुनाएंगी वो आपको परिचय देंगी। तो सीधे सीधे चलते हैं अर्चना जी के पास। आपको स्वागत है। अपनी बात स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। राम राम जी सभी को, राम राम। सरपंच जी को राम राम, और राम सभी राम, राम पंचों को राम राम। राम 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 राम। सर्वप्रथम मैं शब्दावली दर्पण न्यूज के संस्थापक और आज के कार्यक्रम के राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच पर आज हम यहाँ सभी उपस्थित हैं और 5 का पंच परमेश्वर स्वर में आज मैं कुछ ओज की एक कविता आप सभी के समक्ष पढ़ना चाहूँगी। वाह, और मेरा बड़ा सौभाग्य है आज मैं इस शब्दावली दर्पण न्यूज पर उपस्थित, अनुमति चाहूँगी सरपंच साहब से।
स्वागत है, माँ स्वागत है। भारती के चरणों में एक कविता मैं रखती हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत। बोलो बोलो। तो हम सभी साहित्यकारों का क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, किस तरह का हमें लेखन करना चाहिए, तो मैं उसी ओर इंगित करती हूँ आप सभी को। मेरा जी। उत्साह वर्धन कीजिएगा। वाह, बिल्कुल स्वागत। भारत माँ पर छंद लिखेंगे, क्या कर्तव्य हमारा, क्या कार्य है हमारा। भारत माँ पर छंद लिखेंगे, एक नहीं 100 बंद लिखेंगे। बहुत बढ़िया। नटवर नागर नंद लिखेंगे, क्या बात है। स्वर्णिम इतिहास न चंद लिखेंगे। राम पे मुक्तक छंद लिखेंगे, श्याम पे 100 ब्रज बंद लिखेंगे। देश प्रेम दिल खोल लिखेंगे, क्या बात। जय जय श्री राम बोल उठेंगे। न कोई याचना व्यथाएं लिखेंगे, न कोई झूठी कथाएं लिखेंगे। केवल जय हिंद बोल उठेंगे, आहा, शब्द यही अनमोल बनेंगे। बहुत क्या बढ़िया। बात है। भारत माँ पर छंद लिखेंगे, क्या बात है। गरिया की खुद पर करेंगे, सिर्फ लेखनी उठा चलेंगे। शहीद की गाथा दर्द लिखेंगे, व्यवधानों पे ताले लगेंगे, व्यवधानों पे ताले लगेंगे। देखना हम भी कमाल करेंगे, बहुत बढ़िया। वाह, 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 एक दिया वाह। अपने कमाल। आप भी नाज साधुवाद, करेंगे। साधुवाद। बहुत बढ़िया, बहुत देश के हित का काज करेंगे, आपके दिल पर राज करेंगे। बहुत बढ़िया। केवल बहुत बढ़िया। जय हिंद बोले उठेंगे, क्या बात है। भारत माँ पर छंद लिखेंगे। आहा, जय हिंद, जय भारत। अब एक मुक्तक भारत के वर्तमान परिदृश्य की ओर जी, स्वागत है, प्रतिबिंबित स्वागत करती है। हूँ। बिल्कुल स्वागत। तो हमारे यहाँ पर प्रमाण निकलते हैं, हमारे देवी देवताओं के, हमारे सभी भारत देश में प्रमाण, हम यथार्थ हमारे जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनके प्रमाण निकलते हैं, तभी लोग कहते हैं कि झूठ है ये बात, सच नहीं है। तो सच के प्रमाण निकलते हैं। तो उसी पर संभल में घटना हुई थी, उसी पर मैंने एक मुक्तक लिखा था, पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। सत्य की खोज खोद, इतिहास खोद खोद, हर कण में धर्म संचार करे भारती। मंदिर की बात बात, साक्ष्यों की रात रात, गौरव का फिर से उद्धार करे भारती। बहुत बढ़िया। गौरव बहुत बढ़िया। का फिर से उद्धार करे भारती। अतीत की परत परत, मिट्टी की गर्त गर्त, संस्कृति का हरदम प्रचार करे भारती। एकता के संग संग प्रेम के रंग रंग, सब धर्मों का सत्कार करे भारती। बहुत बढ़िया। वाह, 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 वाह। सब धर्मों का सत्कार करे क्या बात है, वाह, वाह, वाह। भारती। जय हिंद, बधाई। जय भारत, जय श्री। बहुत बढ़िया अर्चना जी। वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सुंदर आप काव्य सभी पाठ अर्चना जी आपका। भारती माँ भारती को भी आपने याद किया और एक मुक्तक के आपने मुक्तक के माध्यम से बहुत अच्छा रहा। ये खास बात रही कि कई बार जब आपने शुरुआत की बात मुक्तक की तो ऐसा लगा कि आप किसी धर्म विशेष की प्रशंसा करेंगी या किसी जाति विशेष की बात करेंगी या फिर आप किसी पार्टी विशेष की, व्यक्ति विशेष की बात करेंगी। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये मंच, राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच, ये एक ऐसा विशेष मंच है कि यहाँ पर हम लोगों के लिए सभी बराबर हैं। ये किसी भी धर्म से प्रभावित नहीं है, सभी धर्म अपने हैं। किसी भी व्यक्ति से, किसी पार्टी से प्रभावित नहीं है। ये मंच एक सच्चाई के साथ चलता है, सत्य के साथ चलता है। तो लेकिन आपने भारती की बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। बहुत धन्यवाद, बहुत और पहली भी धन्यवाद। आपकी वाह, वाह, पहली जो आपकी रचना थी वो भी बहुत ओज मेरा के उत्साह साथ, वाह, वाह, वाह। करने ओज के लिए साथ, बहुत- ओज पर अक्सर आप लिखती हैं, मुझे पता है। बहुत अच्छा आपने अपना सादर कवि धर्म निभाया। तो सभी कवि धर्म का ध्यान रखेंगे, ऐसी भी मेरी गुजारिश है, सभी से निवेदन भी है। कवि को हमेशा सभी धर्मों का होना चाहिए। और आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा होता है, कवि उसकी पीड़ा लिखता है, कवि मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। ये मेरा भी मानना है, पूरे अच्छे सभी साहित्यकारों का, सभी का नहीं, अच्छे साहित्यकारों का मानना जी, है। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं इसी कड़ी में। अब चलते हैं हम बाईं तरफ बैठी हैं सबसे पहले नीलम गुप्ता जी। नीलम गुप्ता जी, स्वागत है नीलम जी, हास्य स्वागत पुत्री है। हैं, लेकिन आज क्या लेकर आई हैं? हंसाएंगी, रुलाएंगी
या गमगीन करेंगी या गंभीर करेंगी, उनकी रचना जो भी हो वो सुनाए इस पटल पर। उनका हार्दिक स्वागत है। सरपंच साहब इजाजत दे दीजिए। स्वागत है। स्वागत। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार और शब्दावली दर्पण न्यूज को बहुत बहुत आभार। साहित्य चंचल जी का बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। और ताऊ जी का डंडा मुझे डरा रहा है। वाह, वाह। बार-बार, बिल्कुल, बार-बार बिल्कुल। ठुक 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 कर रहे हैं तो आपने तो यहीं पे हास्य की बात कर दी। वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, जी। धन्यवाद धन्यवाद ताऊ जी के अब लिए। डंडे से ही तो अच्छी कविता पढ़ोगे आप। हाँ, ताऊ जी के लिए पहले 2 लाइनें बोल देते हैं कि आजकल जी, पुराने स्वागत है। कुकर बहुत सीटी बजा रहे हैं। अरे अरे वाह वाह, क्या बात है। पुराने कुकर बहुत सीटी बजा रहे हैं। क्या बात है भाई। आत नहीं है खाने को, फिर भी देखो अपनी दाल गला रहे हैं। बहुत बढ़िया। दाल तो गलाएंगे ही। अरे क्या बात है भाई। ताऊ जी पे ही पढ़ दिया। क्या बात है नीलम जी। नहीं, वो हास्य कवित्री है भाई। ये बढ़िया है। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। बहुत और अच्छा आज की कवित्री हूँ तो मैं कहती हूँ, जिंदगी में टेंशन उतनी ही लेना। ताऊ जी आपके ऊपर है। जिंदगी में टेंशन उतनी ही और भी टारगेट लेना है। जिससे कि आपका काम हो जाए। आहा। अरे इतनी भी मत ले लेना मेरे दोस्तों कि बना बनाया काम ही तमाम हो जाए। काम ही तमाम हो जाए। वाह, अच्छा है और भाई। साहित्य जी आपके ये तो- लिए कहती हूँ, जी। कुछ परिंदे उड़कर अलग अलग शहरों से आपके मंच पर आए हैं। अरे कुछ परिंदे उड़कर अलग अलग शहरों से आपके मंच पर आए हैं। कुछ गीत, कुछ गजल, कुछ मुक्तक और कुछ पंच लाए हैं। क्या बात कुछ है। गीत, कुछ गजल, कुछ मुक्तक और कुछ पंच लाए हैं। वाह। यूं हाथ बांधकर मत बैठे रहना मेरे दोस्तों, हाँ। हम तो साथ में पूरा रंगमंच लाए हैं। क्या बात है, वाह वाह, पंच लाए हैं। वाह, हम वाह, तो साथ में पूरा बहुत रंगमंच बहुत लाए अच्छा है, हैं। बहुत और अच्छा, हमारी बहुत पंचों अच्छा की शब्द सभा आपने बैठी हुई है। और जैसे कि हास्य की कवित्री हूँ तो बस छोटी सी, आप पुरुष बैठे हुए हैं यहाँ पर, पुरुषों की मात्रा ज्यादा है, तो एक छोटा सा हास्य व्यंग आप लोगों के लिए ही है। देखिए जनाब, जैसे कि कहा जाता है कि हम नारियों को खुश करना कितना मुश्किल है। अरे हम नारियों को खुश करना कितना मुश्किल है, तो ये पुरुष बेचारे, और ये पुरुष बेचारे हमें देख देख कर ही खुश हो जाते हैं। खुश हुए। ये पुरुष बेचारे हमें देख देख कर ही हकीकत है। खुश हो वाह, जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। जी। और ताऊ जी देखिए जनाब, हम किसी की शादी में जाएं तो 10 दिन तैयारियों में लगाते। अरे हम किसी की शादी में जाएं तो 10 दिन तैयारियों में लगाते हैं। और ये बेचारे कोट पैंट से 10 शादियां निपटा आते। बहुत और बढ़िया। ये बेचारे कोट पैंट से 10 शादियां निपटा आते। और देखिए जनाब, हमारे लाल लिपस्टिक के भी 10 सेट्स होंगे अर्चना जी। जी। हमारी लाल लिपस्टिक के भी 10 सेट्स होंगे। जी। और ये बेचारे शैम्पू और कंडीशनर में फर्क नहीं करते। वाह। और आगे देखिए जनाब, हमारे सपनों में बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, आमिर, सलमान। हमारे बिल्कुल। सपनों में बड़े बड़े स्टार्स आते। हाँ। और ये बेचारे अपनी पड़ोसन से ही खुश हो जाते हैं। खुश हो गए। और ये बेचारे अपने पड़ोसन से ही क्या खुश हो कहना, जाते वाह हैं। वाह वाह, बिल्कुल और- शाश्वत बात कही। जी धन्यवाद। और हमारे कंधे से जो कोई टकराए, हाँ, हाँ। अरे हमारे कंधे से जो कोई टकराए तो हम 10 गालियां सुना देते। क्या बात है। इनके कंधे पे झूल के देखो जरा। हाँ। अरे इनके कंधे पे झूल के देखो जरा, अपना स्टेशन तक भूल जाते। इनके कंधे पे झूल के देखो जरा, अपना स्टेशन तक भूल जाते। स्टेशन भूल जाते हैं। क्या बात और देखिए क्या बात है। इंस्टा, हंसना भी जरूरी फेसबुक है। हम सारा दिन चलाते। अरे इंस्टा, फेसबुक हम सारा दिन चलाते। और ये बेचारे मैसेंजर पे नंबर मांगते ही रह जाते। है। क्या बात वाह, कौन नीलम जी, वाह। कहता बहुत हम बढ़िया। नारियां बेचारी हैं, तो कौन कहता हम नारियां बेचारी हैं। बिल्कुल नहीं। ये पुरुष बेचारे हमारी एक मुस्कान से बिक जाते। ये पुरुष बेचारे हमारी एक मुस्कान से बिक जाते। जी धन्यवाद। कहा जाता है कि नारी असहाय है। हाँ, छोटा ही सा है। हाय पुरुष कितना असहाय है, बचपन से ही नारियों के सहारे है। क्या बात है। कितने व्रत पूजा मन्नतों के बाद ये होते हैं। अरे कितने व्रत पूजा मन्नतों के बाद ये होते हैं। फिर नजर, ताबीज, काला टीका पहन पहन कर बेचारे बड़े होते हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। अरे रोज ही इनकी नजर उतरती है। हाँ। अरे रोज ही इनकी नजर उतरती है, फिर भी तबीयत इनकी ही बिगड़ती है। बिल्कुल खरी खरी कह रही हो। अच्छा खाना, पढ़ाई लिखाई सब इनको दिया जाता है। अरे अच्छा खाना, पढ़ाई लिखाई सब इनको दिया जाता है, फिर भी लड़का फेल होके आता है। क्या बात है। अच्छा व्यंग है। अच्छा व्यंग है। आपने हास्य में व्यंग है। जी। धन्यवाद। जी। और शादी के बाद माँ के आंचल से छूटे तो पत्नी की मन्नतों में आ जाते हैं। और करवा चौथ और छठ पर खूब पूजे जाते हैं। इनके नाम के व्रत और त्योहार भी खूब किए जाते हैं। और हमें देखो,
और हमें देखो बच्चा कुछा खाकर भी खूब चमकती है। अरे वाह। और हमें देखो बच्चा कुछा खाकर भी खूब चमकती है। वाह, कुरान वाह, वाह, वाह। की किताबों से पढ़कर नाम करती है। किसी की मन्नतों पर नाम नहीं हमारा, वाह वाह, किसी की मन्नतों पर नाम नहीं हमारा, सीधा अंतरिक्ष पर नाम लिखती है। क्या बात है, क्या बात है। सीधा अंतरिक्ष पर नाम लिखती है। धन्यवाद। बहुत खूब। किसी के सहारे की जरूरत नहीं, किसी व्रत त्योहार की दरकार नहीं। वाह, वाह, वाह। जहाँ मर्जी रोप दी जाती हैं, फिर भी दो दो परिवारों को हम चमकाती हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया। फिर भी मैं थोड़ा सा बात कह दूं नीलम जी आपके विषय में कि फिर भी दो दो परिवारों को चमकाती है। लड़की को दुहिता कहा गया है, दो घरों का हित चाहने वाली। पहले उसके लिए मायका जहाँ बच्ची खेलती है, कूदती है, बड़ी होती है, फिर सबको छोड़कर फिर एक अनजान परिवार में जाती है, फिर वही परिवार उसका अपना हो जाता है। दो घर का हित चाहने वाली केवल एक महिला ही शक्ति ऐसी होती है। और बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने तो इतनी गजब बात कही कि मैं कहता हूं कि देखिए, हास्य कवि का मैं हमेशा कई बार कहता हूं, जो केवल हास्य करते हैं, चुटकुलेबाजी करते हैं, पैरोडी करते हैं, मुझे सख्त नफरत है। और अच्छे साहित्यकार की बात कर रहा हूं मैं, छोड़िए मैं तो जैसा भी हूं, अच्छे साहित्यकार कभी भी उनका समर्थन नहीं करते, वो गलत है। फिर आप लाफ्टर एंड चैलेंज में जाइए, आप कपिल शर्मा के शो में, कॉमेडी शो में जाइए, तो फिर आप अपने आप को कवि मत कहलाइए। लेकिन यहाँ देखिए नीलम जी ने कवि धर्म निभाया, नीलम जी ने कवि धर्म निभाया, हास्य भी दिया, सब मुस्कुराए, सबने ठाका मारा, तालियां बजाई, लेकिन उन्होंने साथ साथ कविता को किस तरफ मोड़ा, यही कवि की पहचान होती है। कविता को आपने मोड़ दिया, हंसते हंसते कह दी सारी बातें, और फिर समाज पे कटाक्ष किया कि लड़कों के लिए बहुत कुछ किया जाता है, महिलाओं के लिए इतना नहीं होता, और फिर भी हम किस तरह संभाल के बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाह। तो बहुत बड़ी बात है, ये एक कवि का गुण होता है। साधुवाद, साधुवाद नीलम जी। बहुत धन्यवाद आपका। वाह वाह। तो और मित्रों, शब्दावली दर्पण न्यूज चैनल के माध्यम से जो साहित्य के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्तित्व है, वो चंचल साहित्य चंचल जी के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। और आज का जो राष्ट्रीय कवि पंचायत का जो मंच सजाया है, उसके लिए मैं इन्हें साधुवाद देना चाहता हूँ और 4 पंक्तियों के द्वारा इन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ये वो है जो मनुष्यता का पता देता है। बहुत बढ़िया। ये वो है जो मनुष्यता का पता देता है, ये मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देता है। जिंदगी जीने का ढंग सीखो कोई चंचल जी से, जिंदगी जीने का ढंग सीखो कोई चंचल जी से, जहर का घूंट पीकर भी ये तो खुदा देता है, जहर का घूंट पीकर भी। सादर आमंत्रित है चंचल जी, आपको आदेश दिया जाता है कि अपना कविता पाठ करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका केवल आदेश रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन आपने आदेश से पहले इतनी बड़ी प्रशंसा में अपने शब्द कह दिए कि मैं निरुत्तर हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूँ कि क्या कहूँ, लेकिन अपना कवि धर्म निभाना होगा और आपका आदेश है तो आदेश का पालन तो जरूर करना है। सरपंच का तो महत्व ही सबसे बड़ा होता है, तो आप हमारे सिरमौर। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आदरणीय सरपंच साहब, आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं क्या कहूँ, निरुत्तर हूँ और निशब्द हूँ, लेकिन परंपरा के मुताबिक बोलना पड़ेगा और आपके आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने आदेश केवल देते तो ठीक था, लेकिन आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। इतना बड़ा तो मैं नहीं, पर हाँ मैंने कहा कि आप जैसे गुणीजनों के सानिध्य में रहकर कुछ ना कुछ तो है, ऐसी बात थोड़ा ही है। आदरणीय कुछ चीज़ों को ले लेता हूँ, बस वही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आपके आदेश का पालन करते हुए आता हूँ कविता पर कि देखिए, श्रृंगार मेरा रस नहीं, लेकिन ऐसा भी कोई रस नहीं जो जिसको मैंने छुआ ना हो, तो अनछुआ भी कोई ऐसा रस नहीं है, कोई ऐसी विधा नहीं जो अनछुई रह गई हो, लेकिन किसको कितना छूना है ये मैं देखता हूं, और किससे चिपकना है, यानी किसके प्रति ज्यादा मुझे सकारात्मक रहना है, वो मुझे पता है। तो जनवादी कवि की पहचान है, सामाजिक चेतना मेरा विषय हमेशा रहता है। जो पंक्ति में, आखिर की पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा होता है, मैं उस पर लिखता हूं। तो इतना ही समझ लीजिए, और आप सभी ने ही मुझे जनवादी कवि का नाम दिया है, तब मैंने रखा, मेरा अपना कुछ नहीं है। बिल्कुल, साहित्य पिताश्री ने नाम रखा, छठी के दिन पैदा होते ही, सब उन्हीं का रखा हुआ है। साधना कर रहा हूं तो आप लोगों ने साधक कर दिया। आवाज़ माँ शादी के हिसाब से ठीक ठाक है तो उसके लिए आपने बुलंद आवाज़ कह दिया, और हमारे महोदय ने तो बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी। बहुत आभारी आपका, और स्वागत है आभार जताते हुए थोड़ा सा
देखिए प्यार पर, जो कि प्यार मेरा शब्द नहीं, मतलब वो वाला प्यार नहीं जो मैं सुना रहा हूं आपको, कि कर तो लूं मैं प्यार तुझे सनम मगर मिलती बेवफाई है। हाय हाय। आप मुझे अब दूसरे रूप में सुन रहे हैं, दो महिलाएं बैठी, दो महिलाएं बैठी है, इसलिए सोचा कि प्यार ये है असली दिल जले का दर्द। क्या बात है, क्या बात है। वाह, वाह, वाह। कि कर तो लूं मैं प्यार तुझे सनम मगर मिलती बेवफाई है सुना इश्क में अक्सर छुपी रहती तन्हाई है बड़ा आसान मोहब्बत का कर गुजरना, खुश मिजाजी है अल्पमत में बहुमत में तो रुसवाई है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। कहते हैं कि क्षणिक ही प्यार मिलता है तो बहुमत में तो रुसवाई। देखिए मैंने क्या पॉलिटिक्स से इसको जोड़ा, अल्पमत बहुमत। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा कि जैसी मेरी पहचान है उसी के मुताबिक आपको एक कविता सुनने को मिलेगी कि चाटुकारिता नहीं करता हूं ना कभी मैं दरबारी हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। धन्यवाद। कि चाटुकारिता नहीं करता हूं ना कभी मैं दरबारी हूं, गूंगी बहरी सरकारों का ना कभी मैं आभारी हूं, और आभारी उस जनता का हूं जो सदा ठगी सी जाती है, मेरी कविता का कड़वा सच और मैं जनहित में जारी। क्या बात है, वाह 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 वाह। कविता का कड़वा सच और मैं जनहित में जारी हूं। आगे कहता हूं कि नेताओं पे भी कटाक्ष है इसमें। देखिएगा कि राजनीति कोई अच्छा वो नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें सेवा भाव होता हो, लेकिन लोगों ने उसका अर्थ बदल दिया है सरपंच साहब। तो वहां पर जानी देखिएगा कि नेता जनता को गुमराह ही करता प्रथा बहुत पुरानी है। नेता जनता को गुमराह ही करता प्रथा बहुत पुरानी है, निज स्वार्थ सिद्ध करने हेतु बस मन की बात सुनानी है, और दिल की तो कोई बात करे और जनता की फरियाद सुने, धर्मवाद व जातिवाद की बस राष्ट्र में चली कहानी है। धर्मवाद व राष्ट्रवाद की राष्ट्र में चली कहानी है। वाह वाह। और आगे बढ़ता हूं कि चौथा स्तंभ। देखिए आप पत्रकार हैं तो आप देखिएगा, आप तो खैर बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनके लिए आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं भी खुद पत्रकारिता में हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि पत्रकार को बिल्कुल एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। और हमारे शब्दावली दर्पण न्यूज का जो स्लोगन है, निर्छीर विवेक की स्पष्ट वाणी, दूध का दूध पानी का पानी। और एक और भी है कि नाप तोलकर बोले बोल और ढोल बजाकर खोले बोल। बहुत बढ़िया। तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि खुद आप एक संपादक हैं ग्रुप के। तो असर दहलवी जी, मैं कहूंगा कि चौथा स्तंभ आज के क्या कर रहा है उस पर व्यंग देखिएगा कि चौथा सरपंच साहब, चौथा स्तंभ करता स्तब्ध, स्तब्ध आश्चर्यचकित करता है कि चौथा स्तंभ करता स्तब्ध बेगैरत जहर जुबानी है, और धर्म फर्ज को त्याग दिया है अमर्यादित और अज्ञानी है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चौथा स्तंभ करता स्तब्ध बेगैरत जहर जुबानी है, धर्म फर्ज को त्याग दिया है अमर्यादित और अज्ञानी है, चाटुकार बन पत्रकार जब दरबारों की करे गुलामी, तो मुझ जैसे फिर कलमकार को पढ़ती कलम उठानी है। कलमकार को पढ़ती कलम उठानी है। और आगे बढ़ता हूं कि अपने लेखन को दरबारों के हित में लिखना व्यर्थ करूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मेरी अपनी साहित्य की साधना है कि अपने लेखन को दरबारों के हित में लिखना व्यर्थ करूंगा, बिल्कुल। चाटुकार बन करूं समर्थन कोई ना ऐसा अनर्थ करूंगा, और जनहित में मेरी कलम समर्पित सबका हित चाहने वाला, अपने लेखन से जन जन को बस जागृत और समर्थ करूंगा। भाई लठगाड़ दिया पूरा लठगाड़ दिया। वाह, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, बहुत बहुत धन्यवाद कि जनहित में मेरी कलम समर्पित सबका हित चाहने वाला, अपने लेखन से जन जन को बस जागृत और समर्थ करूंगा। कविता समापन की तरफ जा रही है दोस्तों कि वैसे तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, वैसे तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त मैं राजपत्रित अधिकारी हूं। मैंने वीआरएस लिया है, सभी को पता है कि वैसे तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त में राजपत्रित अधिकारी हूं, उन्मुक्त मेरा लेखन प्रशस्त, मैं लेखक नहीं सरकारी हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि वैसे तो स्वैच्छिक सेवा निवृत्त मैं राजपत्रित अधिकारी हूं, उन्मुक्त मेरा लेखन प्रशस्त, मैं लेखक नहीं सरकारी हूं, निज कलम से समझौता जो करता, निज कलम से समझौता यदि करता,
तो खुद की नजरों में गिर जाता। ईमान कलम का लिखता हूं, नहीं कर सकता मैं गद्दारी हूं, बहुत नहीं कर सकता वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत चाट बधाई। उकारता नहीं करता मैं, ना मैं कभी दरबारी हूं, और गूंगी बहरी सरकारों का ना कभी मैं आभारी हूं। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद सार्थक आपका है। कि आपने मेरी कविता को मैं चार समर्थन दिया। पंक्तियां कहना चाहता हूँ चंचल जी अब के मैं लिए। आप ही को बुलाता हूं सरपंच साहब। बेहतरीन जी, तो मैं आप ही को बुला रहा दिल हूं। की बात कही है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत पसंद की, और हाँ। खासतौर से सभी मेरे कवि मित्रों ने। कि आप वीर हो, जी साहित्य के पर्वत पे चढ़ो। जी बहुत जी बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप वीर हो, साहित्य के पर्वत पे चढ़ो, साहित्य के उत्थान के निर्माण गढ़ो। करता है यही प्रार्थना जय कवि प्रभु से, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बस 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 सरपंच साहब, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कही है, और यही प्रयास जारी है। पिछले 25 सालों से यही करता रहा हूँ। बिल्कुल निष्पक्ष जी और बिना डरे बिल्कुल, यही मेरा। अपनी कलम को चलाते रहो जी, जी। और आगे बढ़ते रहो। और जैसा मैंने अपने शब्दों में कहा, वही बात मैंने कही, जो मैंने कही वही मैं करता हूं। मेरी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं होता दोस्तों, ये सब आप जानते हैं। बिंदास कहता हूं, मंचों पे कहता हूं, अब तो स्टूडियो में बैठ के कह रहा हूं, भरी जनता में हजारों लोगों के बीच में ऐसी बातें करता हूं मैं, क्योंकि मैं सरकारी कवि सम्मेलनों में भी सरकार के खिलाफ भी कह देता हूं। मैं इतना जज्बा रखता हूं, ये जुनून है मेरा। लेकिन जो सच है, सच को कहना जानता हूं, बस वही सच कहता हूं, और कुछ नहीं है। केवल मैं आलोचना नहीं करता, मैं समालोचना करता हूं। बहुत बड़ी बात। आलोचना नहीं करनी चाहिए किसी को भी, समालोचना करनी चाहिए। यानी गलत को गलत, दिन को मैं रात नहीं कह सकता, रात को मैं दिन नहीं कह सकता। बहुत जो बढ़िया। होगा वही कहूंगा। बिल्कुल। अब आता हूं मैं ऐसे व्यक्तित्व जो बहुत देर से हम सबको ऊर्जा तो दे ही रहे हैं, बीच बीच में ऊर्जा दे रहे हैं, ताकि किसी की ऊर्जा कम ना हो जाए। ये खासियत है हमारे सरपंच साहब की। अब तक इतने सारे कार्यक्रम हुए, सरपंच हमेशा गौर से सुनते थे, बाद में कहते थे, लेकिन ये हमारे सरपंच इतने मतलब एक अलग छवि के हैं कि इन पे प्रशंसा किए बगैर रुका नहीं जाता। यानी लोगों को हमेशा उनमें चाबी भरना, और ये एक अच्छी क्वालिटी है। बहुत बढ़िया। ये असर जी, अर्चना जी, नीलम जी, बिल्कुल, ये एक अच्छी बिल्कुल, क्वालिटी है कि बहुत आप अच्छी सभी के, क्वालिटी है। हम सभी के, हम सभी अवगत के हैं। लिए जो है काव पाठ को आप बीच बीच में सबको मतलब कहीं भी नीचे नहीं जाने दे रहे हैं सबको, बल्कि करेंगे अपनी अच्छी अच्छी प्रस्तुति दें, सबको आप प्रमोट कर रहे हैं, सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये आपका एक अलग गुण है। इस गुण के लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं सभी की तरफ से। आता हूं सरपंच साहब को मैं बुला रहा हूं दो पंक्तियों के माध्यम से। सब कवियों को मैंने नहीं बुलाया, क्योंकि कवि सम्मेलन नहीं, ये राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच है, ये स्टूडियो का कार्यक्रम है, बार बार आपसे कह रहा हूं, तो इसलिए मैं यहां पर ज्यादा शेर व शायरी करके लोगों को नहीं बुलाता हूं। लेकिन आपको मैं चाह रहा हूं कि आपको दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बुलाऊं, और वो दो पंक्तियां केवल आपके लिए बहुत ही साधारण सी हैं कि कहते हैं कि सुख की चाहत सबको चाहिए। सुख की चाहत, अक्सर मैं ये पंक्तियां देता रहता हूं कि सुख की चाहत सबको चाहिए। ये मेरे मुझको कंठस्थ भी है। ये मेरा थोड़ा सा, मैं डायरी का गुलाम हूं, मेरी शायरी डायरी के गुलाम है, ऐसा मान लीजिए कि कंठस्थ नहीं ज़्यादा मैं ध्यान करता, क्योंकि उतना ही फिर आगे लिख देता हूं, तो किस किस चीज़ को कंठस्थ करूंगा। लेकिन अच्छी बात है, कोई कंठस्थ कर लेते तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं कंठस्थ ज़्यादा नहीं कर पाता। तो जो एक वो मुझे मुक्तक याद आ गया, जो मैंने सुख के लिए लिखा। सभी को सुख की चाहत चाहिए, चाहे हम 5 कवि हों, चाहे 50 कवि हों, चाहे 5000 कवि हों, या 5 कवि नहीं, पूरी देश की मैं कितनी 1.5 अरब के आसपास जनता हमारी हो गई है जो जनसंख्या, सभी को सुख चाहिए। किसको सुख नहीं चाहिए? तो सुख कहाँ मिलेगा? दो पंक्तियों के माध्यम से आपके लिए समर्पित। सरपंच साहब कि सुख कहीं बिकता नहीं, वह प्रेम का निथार है। सुख कहीं बिकता नहीं, वह प्रेम का निथार है। दुख जिसको जो मिला अविवेक का प्रहार है। अज्ञानता की चोट है वो, तभी दुखी हैं हम। लेकिन कहां मिलेगा कि सुख कहीं बिकता नहीं, वह प्रेम का निथार है। दुख जिसको जो मिला अविवेक का प्रहार है। अरे सत्कर्म में मन रत रहे तो हर घड़ी त्योहार है। सुख कहीं बिकता नहीं, वह प्रेम का निथार है। ऐसे ही सभी से प्रेम करने वाले बहुत बड़े प्रेमी, काव्य प्रेमी, साहित्य प्रेमी डॉक्टर आर्य जयसिंह आर्य आपके बीच में आज के सरपंच साहब। बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं। सभी आज के जो जितने भी कवि कवित्रियां हैं, उन्होंने पूरे मन से अपनी कविता का पाठ किया है। असर जी का बेहतरीन असर छोड़ा उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, अपने नाम के अनुरूप।
अर्चना जी की तो अर्चना करने को मन कर रहा है, हाँ, क्या बात। और नीलम जी तो नीलम ही है। ये तो नीलम है, नीलम ऐसे विशेष एक इनका होता है। तो एक माहिया कहना चाहता हूँ इन सब के लिए। जी स्वागत है सर। और हमारे चंचल जी की तो बात ही क्या है, आपके एक माहिया, ये कमाल के हैं सर। माहिया बिल्कुल छोटी सी छंद, छोटा छंद। स्वागत है। छंदों की मदिरा पी, हाँ, छंदों की मदिरा पी, झूमी गीतों में सारंगी पीड़ा की। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत वाह। बढ़िया, बहुत सुंदर। और मैं देश की बात बहुत करना चाहूँगा, एक देश प्रेम का गीत आपके सम्मुख कहना चाहूँगा, बिल्कुल जी, ताज़ा स्वागत। जी गीत। स्वागत, स्वागत जनाब, स्वागत। उससे पहले एक दो माहिया कहना चाहूँगा। जी हमारी अर्चना जी ने राष्ट्र प्रेम की बात की, आप सभी राष्ट्र प्रेमी बैठे हुए हैं, जी जी मैं आपकी सभी की भावनाओं को नमन कर रहा हूँ। जी स्वागत। हम साथ साथ हो ले, हम साथ साथ हो ले, भारत माता की मिलकर जय जय बोले। हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या ओज है भाषा में। तो ये गीत देखें। जी स्वागत है सर। जी स्वागत है। टुकुर टुकुर कर देख रहे हैं दुनिया के शैतान, शिखर पर मेरा हिंदुस्तान, शिखर पर मेरा हिंदुस्तान, शिखर पर मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। क्या बात। कि इसकी सौंधी सौंधी माटी का कण कण मुस्काए, हाँ, पुरवाई भी झूम झूम कर गीत इसी के गाए, मानवता इसकी गोदी में खेले खूब खिलाए, इसकी खुशबू है जो सारी दुनिया को महकाए, क्या बात है, बहुत क्या बात है। गंगा जमुना का गाया सारे जग ने गुणगान, शिखर पर मेरा हिंदुस्तान, क्या बात है। शिखर पर मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। कि सुरभित होती है भारत के खेत खेत की क्यारी, बहुत बढ़िया। सुरभित होती है भारत के खेत खेत की क्यारी, महकी रहती धरती के हर उपवन की फुलवारी, वाह। महकी रहती धरती के हर उपवन की उलवारी, इस तरह मन बचपन की झूम रहा, मन बचपन की है सुन सुन कर किलकारी, यहाँ सुलगती नहीं कभी भी नफरत की चिंगारी, अरे वाह, अच्छा है, बहुत यहाँ सुलगती नहीं कभी भी नफरत की चिंगारी, के यहाँ सभ्यता हर चेहरे पर ले आती मुस्कान, शिखर पर बढ़िया, मेरा बढ़िया। हिंदुस्तान, शिखर पर मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया सर। और देखिए क्या बात। कि हमने जो भी किया जगत ने उसको जी भर जाना, जी बिल्कुल सर। हमने जो भी किया जगत ने उसको जी भर जाना, शौर्य देख अपने वीरों का घबरा गया जमाना, हाँ, शौर्य देख अपने वीरों का घबरा गया जमाना, भागा दुश्मन भी जब उसने अपना सच पहचान,
क्या बात वाह, है, वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। ऑपरेशन सिंदूर ने तोड़ा उसका भरम पुराना। पहले कहते तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई स्ट्राइक नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर ने तोड़ा उसका भरम पुराना, अपने वीरों के दमखम से दहला पाकिस्तान, शिखर पर मेरा हिंदुस्तान, शिखर पर मेरा हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया। के अपने ही दम से चलती है देखो दुनियादारी। बहुत बढ़िया। जय जय। अपने ही दम से चलती है देखो दुनियादारी, अपने बल के आगे झुकती देखो दुनिया सारी। वाह, माँ बहनों की नहीं सही जाएगी अब किलकारी, क्या बात है। सारी दुनिया ने पहचानी अब के शक्ति हमारी, जन जन के अधरों पर शोभित शुभ्र तिरंगा गान, शिखर पर मेरा हिंदुस्तान, शिखर पर मेरा हिंदुस्तान। अब अंतिम बंद दे रहा हूँ गीत का। स्वागत है। जी स्वागत है अंतिम पद कि का। अपने सोनित से वीरों ने माँ का मान बढ़ाया, बहुत बढ़िया। अपने सोनित से वीरों ने माँ का मान बढ़ाया, देश धर्म पर मर मिटने का जज्बा हमें सिखाया, भारत की ताकत का दर्शन दुनिया को करवाया, बहुत खूब। शीश झुका कर बैठा है अरे ऐसा सबक सिखाया, क्या बात है। हमें गर्व है हम हैं ऐसे वीरों की संतान, शिखर पर मेरा हिंदुस्तान, शिखर पर मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत वाह, 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 बढ़िया, बहुत ही शानदार, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत राष्ट्रगीत। बहुत खूब। आदरणीय हमारे आज के सरपंच महोदय, गजब का काव्य पाठ कहते हैं, आप सभी ने सुना होगा, मैं नहीं कह रहा, सब कहते हैं कि अंत भला तो सब कुछ भला। जी बिल्कुल। और हाथी के पाँव में सभी का पाँव, तो सरपंच साहब तो एक उस हाथी की तरह हैं कि सबके पाँव में हम सबका पाँव समा गया इनके पाँव में। दूसरा कि अंत भला, तो देखिए अंत में ही इतना अच्छा, मतलब उन्होंने काव्य पाठ इतना गजब का, उन्होंने जो देशभक्ति की जो रचना सुनाई, वो गीत मतलब कहते हैं कि रोम रोम खिल उठा। और कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि हम जाएं और तुरंत हथियार उठाएं और जाके बॉर्डर पर पहुंच जाएं। कई बार ऐसी फीलिंग्स आती हैं, बिल्कुल। लेकिन वो हम कर नहीं सकते। मैं थोड़ा सा बता हम दूं। अपनी कलम से वीरता का प्रमाण दे सकते हैं। कलम के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जो आज तक किसी को नहीं बताया, कि जब आपकी देशभक्ति की बात की तो कि मैं ये 10वीं क्लास जो इसकी जो होती है कि एनडीए टेस्ट पास करने के लिए मिनिमम अर्हता होती है, तो मैंने उसके बाद में ये एनडीए का टेस्ट पास किया था। तो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे घर वाले जानते हैं सिर्फ। तो वो मैंने पास किया था, और पास करने के बाद उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन माता श्री ने नहीं जाने दिया। वो एक डर होता है ना पेरेंट्स को कि भाई फौज में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बस उसी डर की वजह से हुआ। फिर मैंने यूपीएससी का इधर कंपटीशन इधर दिया, तो उधर में भारत सरकार में दूसरे रूप में मंत्रालय में सेलेक्ट हुआ। तो ठीक है, वहां से भी स्वैच्छिक लिया, वहां भी मेरा मन लिया। लेकिन हाँ ये पक्का है कि एनडीए के बाद अगर मैं उधर चला जाता लेफ्टिनेंट जनरल ये सब बन के, तो उसके बाद फिर मेरा मन लास्ट तक लगा रहता, जब तक सरकार से रिटायर नहीं करती तब तक मैं बॉर्डर पर या कहीं भी देश के लिए टिका रहता। इतना मैं मानता हूं, क्योंकि ये मेरी रुचि है। लेकिन कभी कभी घर वालों के कारण, उनके आदेश के कारण, बड़ों के आदेश के कारण अपनी कई फैसले हमें बदलने पड़ते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ था। तो बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना, गजब की रचना, जितना भी कहा जाए उतना शब्द कम पड़ जाते हैं आप जैसे गीतकार को लेकर, कि बस कहिए मत। आपको आपके बारे में बोलने का मतलब है सूरज को रोशनी दिखाना, दीपक दिखाना, वो एक ही बात है। तो ये हो रहा है, तो बहुत सुंदर। एक बार जोरदार मैं चाहूंगा तालियां सरपंच साहब के लिए। तो सरपंच साहब ने सबको प्रोत्साहित किया, सबको प्रोत्साहित किया। तो सीधी सी बात है, हम सबका फर्ज बनता है, और वाकई काबिल तारीफ हैं आप। अब मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा, समापन की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन समापन से पहले ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने पहले भी कहा उसी को फिर दोहरा के कहता हूँ कि अगर आप भी
एक मौलिक रचनाकार हैं तो आप बिल्कुल आइएगा। आपका हृदय तल से, हृदय की गहराइयों से स्वागत है। पंडित साहित्य कुमार चंचल साधक आपकी इस काव्य साधना का सम्मान करता है और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए हमारे स्टूडियो में। मेरा नंबर स्क्रीन पर नीचे चल रहा है, आप देख सकते हैं। जो आप देख रहे हैं कार्यक्रम, इसमें बार बार मेरा नंबर भी आ रहा है। तो आप बिल्कुल आइएगा, निसंकोच आइएगा और मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन बस मौलिक रचना हो आपकी और किसी भी धर्म, पार्टी या व्यक्ति विशेष से प्रेरित ना हो, जो ये हमारी थोड़ी सी कोई शर्तें होती हैं। तो आप मौलिक रचनाकार हैं, बिल्कुल आइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कभी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते। हम पंजीकरण शुल्क, हिंदी में बोलूं, पंजीकरण शुल्क नहीं लेते। जो आजकल चल रहा है, कहीं खेला चल रहा है तो कहीं मेला चल रहा है, समझदार के लिए इशारा काफी है। और शायद वो लोग भी मेरा कार्यक्रम देख रहे होंगे। तो मेरा काम तो हिंदी साहित्य को सुधारने का है। उसमें जो खरपतवार की तरह जो एक लहलहाती फसल में, हिंदी की कविता की लहलहाती फसल में कुछ खरपतवार पैदा हो गए हैं या खरपतवार आ गया है, उस कूड़े करकट को हटाना है और अपनी फसल को बचाना है। यही मेरी साहित्य साधना है, मेरा ये मानना है। तो हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क आइएगा। जो भी हमसे बन पड़ेगा, आपको प्यार सत्कार में जो भी हम हैं, आपके लिए बाहें फैला के हम आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। तो अब विदा लेता हूं। नववर्ष 2026 का आगमन, तो मैं कहना चाहूँगा सभी को कि नववर्ष की 2026 की ऐसी शुभकामनाएं जो आपको कभी पहले ना मिला हो, आज तक 2025 तक ना मिला हो, वो आपको 2026 में प्राप्ति हो। मैं गागर में सागर भरना चाहूंगा कि 2026 में वो आपको मिले जो आज तक आपको ना मिला। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी से, सभी मेरे प्यारे प्यारे श्रोता हैं, मेरे प्यारे प्यारे जितने भी दर्शक हैं, सभी को सैल्यूट करना चाहूंगा। इन कवियों से पहले आपको, क्योंकि आपसे ही हमारा कार्यक्रम है। ये सब आपके हैं और आप हमारे हैं। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारे कार्यक्रमों को इस तरह देखते रहिएगा। आप पहले भी बहुत सारा प्यार मिला है, इस प्यार में और थोड़ा सा और प्यार देते रहिएगा। आपके प्यार का आभारी, आपके दर्शन का पुनः आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। सर दहलवी जी, अर्चना जी, नीलम जी और सर्वोपरि सिरमौर, जिनके सिर पर मौर, हमारे आदरणीय सरपंच महोदय डॉक्टर जय सिंह आर्य जी। सभी के लिए दोबारा पुनः मैं नमन करता हूं, सबका आभारी हूं और आप सबका विशेष रूप से आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर। आप सब जय शारदे, शुभकामनाएं आप सभी को।